प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर यादव। पिछली कक्षा में मैंने आपको बतलाया था कि विक्रय कार्य को जीवनवर्ती के रूप में चुनने के क्या क्या लाभ हैं। लोगों द्वारा, नवयुवकों द्वारा विक्रय कार्य को अपने करियर के लिए क्यों चुना जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं। आज इस कक्षा में मैं आपको विक्रय कार्य में जीवनवर्ती की क्या हानियाँ हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कैरियर इन सेलिंग के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, जीवनवर्ती या जीवन यापन के लिए विक्रय कार्य को अपनाने के कुछ दोष भी हैं। उन दोषों में प्रमुख रूप से जैसे प्रथम है सामान्य पारिवारिक जीवन का अभाव, लैक ऑफ नॉर्मल होम लाइफ। विक्रय कार्य में संलग्न व्यक्ति सामान्यतः अपने बाजार क्षेत्र में भ्रमण पर चले जाते हैं। फलतः वे अपने घर पर पत्नी, बच्चों, पारिवारिक सदस्यों एवं मित्रों के साथ बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाते हैं। यही नहीं, उन्हें खाने पीने, रहने, सोने आदि की अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अतः उनका सामान्य पारिवारिक जीवन समाप्त हो जाता है। सेकंड जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, सीमित अधिकार क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप ऑफ अथॉरिटी। विक्रय कार्य में लगे सभी व्यक्तियों के सीमित अधिकार ही होते हैं। जब वे ग्राहकों से बातचीत एवं अनुबंध करते हैं तो उनके अधिकारों की सीमा बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। अधिकार सीमा की बाधा के कारण कई अच्छे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। तीसरा जो सबसे दोष है वह है कार्य निरस्तता, मोनोटोनी इन वर्क। विक्रय कार्य करने वालों को यह विक्रय कार्य निरस भी लगने लगता है। जब किसी विक्रयकर्ता को अपने ग्राहकों, डॉक्टरों आदि से भेंट के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब वे ऊब जाते हैं। इसी प्रकार बार बार एक ही प्रकार के ग्राहकों से मिलने तथा उसी वस्तु के बारे में बार बार बताने से भी उन्हें ऊब सी हो जाती है। इस प्रकार विक्रय कार्य कभी कभी उबाऊ या निरस भी हो जाता है। चौथा महत्वपूर्ण दोष है तिरस्कार का भय, फियर ऑफ डिसरिगार्ड। कभी कभी कुछ ग्राहक या संभावित ग्राहक विक्रयकर्ता से भेंट नहीं करना चाहते हैं, पर उसके बार बार आग्रह के कारण उससे भेंट करते भी हैं। किंतु ऐसी स्थिति में कुछ संभावित ग्राहक विक्रयकर्ता का तिरस्कार भी कर देते हैं। उसे बातचीत में कभी कभी कुछ कड़वी किंतु असत्य बातें भी सुनने को मिल जाती हैं, जिससे वह विनम्रतापूर्वक टाल ही सकता है। कड़वा उत्तर देने की स्थिति में प्राय वह नहीं होता है। इस प्रकार विक्रय कार्य में संलग्न व्यक्तियों का कभी कभी तिरस्कार भी हो सकता है। पांचवा मुख्य रूप से दोष है भूतकालीन विकृत अवधारणा। कुछ वर्षों पूर्व तक जनता में विक्रयकर्ताओं की ख्याति या अवधारणा अच्छी नहीं थी। कुछ लोग विक्रयकर्ता को धोखेबाज या लुटेरे के नाम से भी संबोधित कर देते थे। आज भी कई विक्रयकर्ताओं को ऐसी अवधारणा वाले व्यक्तियों का सामना करने को मिल जाता है। तब तक सामान्य विक्रयकर्ता के आत्मसम्मान को बहुत अधिक चोट पहुंचती है। और लास्ट का दोष है आय में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम। अधिकांश विक्रय कार्य करने वाले लोगों का पारिश्रमिक उनके विक्रय कार्य से जुड़ा रहता है। अतः जब किसी भी कारण से विक्रय कार्य में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती है तो उनकी आय भी कम हो जाती है। मंदी या भीषण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में तो उनकी आय में अत्यधिक कमी हो जाती है। ऐसे में उनके अस्तित्व के लिए ही चुनौती खड़ी हो जाती है। उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि विक्रय कार्य को जीवनवर्ती के रूप में अपनाने के लाभ दोष दोनों ही हैं, किंतु इसके दोषों की तुलना में लाभ ज़्यादा है। अतः मैं यही कहूँगा कि आज के नव युवकों को यह पैसा अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो आज प्रमुख दोष बतलाए उनमें मुख्य रूप से सामान्य जीवन यापन करने में दुविधा नवयुवक महसूस करते हैं, विक्रय कार्य में सीमित अधिकार क्षेत्र होते हैं, कार्य में निरस्ता पाई जाती है, तिरस्कार का डर भी रहता है, भूतकालीन विकृत अवधारणा होती है, आय की अनिश्चितता होती है। उपरोक्त कारणों की वजह से आज के युवा विक्रय कार्य को करियर के रूप में नहीं चुनना चाहते। लेकिन मैं निष्कर्ष के रूप में आपको यही कहूँगा कि किसी भी कार्य को करने के लाभ भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इसी प्रकार विक्रय कार्य में लाभ भी हैं, दोष भी हैं,
लेकिन दोषों की अपेक्षा लाभ ज़्यादा हैं। और फिर बेरोजगारी का ज़माना है, तो आज के नव युवकों को मैं यही सलाह दूंगा कि विक्रय कार्य को करियर के रूप में चुनने के लिए किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। आपको सहर्ष रूप से विक्रय कार्य को आजीविका के साधन या करियर के रूप में चुन लेना चाहिए।